अगर मैं पी क्यू का बात करूं तो वो पी से स्टार्ट होके आगे तक जा रहा है। और अगर मैं आरपी का बात कर क्यू आर का बात करूं तो वो क्यू से स्टार्ट होके यहाँ पे पूरा जा रहा है। मतलब जो क्यू आर रे है उसने यहाँ से लेके एंड तक कवर कर लिया, और जो पी क्यू रे है उसने यहाँ से लेके एंड तक कवर कर लिया। मतलब उसने पूरा लाइन इन शॉर्ट कवर कर लिया। तो आंसर है, दोनों का यूनियन है लाइन पी क्यू। यहाँ पे आंसर है लाइन पी क्यू। अगर सपोज क्वेश्चन होता कि दोनों का इंटरसेक्शन क्या है, तो हम देखते कि क्यू से चालू होके यहाँ पे और पी से चालू होके वहां पे, तो दोनों के इंटरसेक्शन में सिर्फ ये चीज आता। तो अगर इंटरसेक्शन पूछा होता तो आंसर होता सेगमेंट पी क्यू। बिकॉज यूनियन पूछा है इसलिए आंसर आ गया लाइन पी क्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेट द रेज ऑफ विच सेक क्यू आर इज अ सबसेट। क्यू आर किसका सबसेट है? तो क्यू आर किस में आता है वो वाले रेज बताने हैं। तो क्यू आर जो है, सेगमेंट क्यू आर जो है वो रे क्यू आर में आएगा, क्योंकि क्यू से आर तक का जो सेगमेंट है वो क्यू से आर तक के रे में भी आएगा, क्योंकि रे जो है वो तो आगे तक जाएगा। ऐसे ही जो रे क्यू एस है वो भी तो आगे तक जाएगा, तो उसमें भी क्यू आर आ रहा है। और रे क्यू टी जो है उसमें भी सेगमेंट क्यू आर आ रहा है। तो ये तीनों रेज का सबसेट है सेग क्यू आर। सो आंसर इज रे क्यू आर, रे क्यू एस एंड रे क्यू टी। तो ये हो जाएगा रे क्यू आर, रे क्यू एस एंड रे क्यू टी। ये है फोर्थ वाले का आंसर। आगे बढ़े, फिफ्थ वाले का आंसर देखेंगे। तो राइट द पेयर ऑफ ऑपोजिट रेज विथ कॉमन एंड पॉइंट आर। मतलब हमें ऑपोजिट रेज लिखना है जिसका एंड पॉइंट आर है दोनों का। तो एक यहाँ पे जाना चाहिए और एक यहाँ पे जाना चाहिए। तो एक आंसर ऐसा लिख सकते कि रे आर पी और रे आर एस, क्योंकि ऑपोजिट चाहिए उनके। तो एक ये तरफ जाएगा और एक ये तरफ जाएगा। तो एक आंसर है रे आर पी एंड रे आर एस आर पेयर ऑफ ऑपोजिट रे। तो यहाँ पे आंसर देख लेते हैं। यहाँ पे लिखा है आर पी और आर एस, वही जो मैंने बोला था, आर एस आर पी, आर एस और आर पी। वैसे आप ये भी लिख सकते थे आंसर में रे आर टी और रे आर क्यू, वो भी तो ऑपोजिट रेज है जिनका एंड पॉइंट आर। तो आप आपके हिसाब से आंसर लिख सकते थे। इसका एक आंसर डेफिनेटली है रे आर एस एंड रे आर पी। दूसरा आंसर है रे आर टी एंड रे आर क्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट एनी टू रेज विथ कॉमन एंड पॉइंट। तो जिसका एंड पॉइंट एस होना चाहिए ऐसे रेज लिखने हैं। तो ऐसा बोल सकते हैं रे एस आर एंड रे एस पी। आप ऐसा भी लिख सकते थे एस आर एंड एस क्यू। आप ऐसे भी लिख सकते थे एस पी एंड एस क्यू। रे आगे लिखना जरूरी है। तो कोई भी दो रेस थे जिनका कॉमन पॉइंट एस थे। उन्होंने ऐसा नहीं बोला कि ऑपोजिट होने चाहिए, इसलिए मैं सेम डायरेक्शन वाले भी रे ले सकता। इसलिए मैंने आंसर लिखा है रे एस आर एंड रे एस पी, सिक्स वाले का आंसर। ठीक है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है सेवेंथ वाला, वो है इंटरसेक्शन सेट ऑफ रे एस पी एंड रे एस टी। तो एस पी जो रे है वो एस से चालू होकर ये डायरेक्शन में जा रहा है, और एस टी जो रे है वो ये डायरेक्शन में जा रहा है एस से चालू होके। और हमने पहले ही देखा कि इंटरसेक्शन मतलब दोनों में कॉमन। अब ध्यान से देखेंगे तो एस से लेके ये साइड पे जाने वाला एस पी है, और एस से लेके दूसरे साइड जाने वाला एस टी है। तो दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है एक्सेप्ट द पॉइंट एस, क्योंकि एस पॉइंट दोनों में आ रहा है। इसीलिए लास्ट वाले का आंसर है पॉइंट एस। ओके, नाउ दिस सम्स आर एक्चुअली अ लिटिल डिफिकल्ट। ये जो फिफ्थ क्वेश्चन है ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है। इसलिए आप क्या करेंगे, आप पहले वो नोट्स लिखिए तो आपको ज्यादा क्लैरिटी आएगा। फिर ये वीडियो को चाहिए तो 2-3 बार देखिए, क्योंकि मैंने धीरे धीरे डिटेल में एक्सप्लेन किया है कि क्या कैसे हो रहा है। थोड़ा सा आपको ये स्टार्ट फर्स्ट गो में थोड़ा सा हैवी पड़ने वाला है, बट 2-3 बार अगर रिवाइज करेंगे तो अच्छे से हो जाए। अगर आपको फिर भी समझ में नहीं आ रहा है तो प्लीज लेट मी। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये बहुत इजी है। उन्होंने पूछा है स्टेट द पॉइंट्स विच आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम पॉइंट पी। ये डायग्राम दिया है तो क्लियरली दिख रहा है कि बी से दो डिस्टेंस पे ए है
और B से 2 डिस्टेंस पे C है, तो हम बोल सकते हैं कि पॉइंट A एंड पॉइंट C आर इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम पॉइंट B। तो मैंने आंसर लिख लिया पॉइंट A एंड पॉइंट C। वैसे देखा जाए तो B से इक्वी डिस्टेंट में A और C के अलावा B से 4 डिस्टेंस पे P है और B से 4 डिस्टेंस पे D भी तो है। तो आंसर में P और D भी लिख सकते थे, दोनों में से कोई भी एक ही लिखना है आपको, या तो पॉइंट A एंड पॉइंट C या तो पॉइंट P एंड पॉइंट T। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट अ पेयर ऑफ पॉइंट इक्विडिस्टेंट फ्रॉम पॉइंट Q। तो वापस Q से कौन इक्विडिस्टेंट है? तो दिख रहा है कि दो यहाँ पे R है और दो यहाँ पे P है, तो आंसर है पॉइंट R एंड पॉइंट P। अब थर्ड क्वेश्चन में लिखा है, फाइंड डिस्टेंस U कॉमा V, डिस्टेंस P कॉमा C एंड मोर टू डिस्टेंसेस। तो डिस्टेंस U कॉमा V, तो U जो पॉइंट है वो -5 पे है और V जो है वो 5 पे है। तो डिस्टेंस U कॉमा V जैसे हमने फर्स्ट एक्सरसाइज में देखा, बड़ा नंबर माइनस छोटा नंबर, तो आंसर हो जाएगा 5 माइनस -5, क्योंकि V का जो कोऑर्डिनेट है वो 5 है और U का जो है वो -5 है, तो दोनों में से बड़ा जो है वो 5 है, तो 5 फिर माइनस साइन और फिर दूसरा कोऑर्डिनेट, तो आंसर आ जाएगा 10। वैसे ये वाले सम में आप लिटरली कैलकुलेट भी कर सकते थे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। So obviously distance U comma V is 10. Distance P comma C, again if you calculate it is 1 2 3 4 5 and 6, but there is another method which I already told you. P is -2 and C is 4, so bigger number minus smaller number, so that will be 4 minus -2, which is 6, which is already shown here. And same way you can try the remaining sums, the third and the fourth one. So this completes our exercise 1.2, and overall the homework is to solve this fifth and sixth sum, and then note down the important points. All the entire page you need to write down, page number 6, as well as the 7th, 8th and 9th point on page number 7. So that's it for today, and in the next video we will be completing exercise 1.3, and that will be the end of the chapter. So please prepare, and a test might be conducted very soon. Thank you.